Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र हीरोन्स फार्मूला। इस चैप्टर में हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे, आगे और प्रश्न लेते हैं। आज का ये प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की भुजाएं, जैसे मैंने अलग से फिगर बना ली है, ये भुजा 26 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी? तो जैसे कि मैंने अलग से ये PQRS समांतर चतुर्भुज ले लिया है, इसका आधार SR 28 सेंटीमीटर, तो संगत ऊंचाई का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये PT, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जैसा कि दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर हैं, तो पहले हम त्रिभुज ASR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज, इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज ASR के लिए भुजा ले लेते हैं। A = 26 सेंटीमीटर, B = 28 सेंटीमीटर, C = 30 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हमें यहाँ पर S निकालना होगा। S = A + B + C/2 होता है। इनका मान रखेंगे 26 + 28 + 30, 2 से भाग करेंगे। ये जोड़ने के बाद आ जाएगा 84, तो 84/2। तो S = हो जाएगा 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 सेंटीमीटर S आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल S × S - A, S - B, S - C। इसमें हमने S तो निकाल लिया है, अब हम S - A निकालेंगे। तो S - A हो जाएगा 42 - A की जगह 26। 42 में से 26 माइनस करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है। S - B निकालेंगे, 42 - 28, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। S - C 42 - 30 और ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ASR का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला है, इसमें मान रख देंगे वर्गमूल के अंदर 42 × 16, S 42 है, S - A 16 गुणा S - B 14 गुणा S - C 12। इसे हमें हल करना होगा। 42 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 6 = 42, 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 14 के 2 × 7 × 12 के 2 दूनी 4 तिया 12। ये गुणनखंड हो गए। अब इसके हम पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इधर ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ ये 2 और ये 2 इसका पेयर बन जाएगा, 7 के साथ ये 7 का पेयर बन जाएगा और 3 के साथ ये 3 का पेयर बन जाएगा। सभी नंबर्स के पेयर बन गए हैं, इसलिए सभी ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। तो 2 कितने बार हो जाएंगे? 1 2, एक ये 3 और एक 4, 4 पेयर बने हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। 3 का एक पेयर बना है तो 1 3 आएगा, 7 का भी एक पेयर बना है, एक जोड़ा बना है, तो ये 7 आ जाएगा। इन सभी की हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ASR का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि आधार गुणा ऊंचाई
त्रिभुज का क्षेत्रफल है 336। समांतर चतुर्भुज का आधार ये 28 है, तो 28 गुणा ऊंचाई है PT इसमें, और ये 336 हो गया। तो इससे हम PT निकाल लेंगे, 336 को 28 से भाग कर देंगे और ये भाग करने के बाद आ जाएगा 12। तो PT बराबर 12 सेंटीमीटर, और PT हो गया समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई। अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ था, इसलिए हमने उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कर ली। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है फर्श पर फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। जैसे कि एक डिज़ाइन है, ये फर्श पर बनाया गया है, इसमें 16 त्रिभुज के आकार की टाइल्स हैं। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन एक टाइल के 2 हिस्से हो रहे हैं। तो जैसा हम कोई भी टाइल का हिस्सा ले लें, जैसे कि ये हिस्सा हमने ले लिया, ये त्रिभुज के आकार का है। इसी तरह की 16 टाइल्स हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। इन सभी टाइल्स को पॉलिश करना है, और पॉलिश करने का रेट क्या है? 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे। तो हमें इन टाइल्स को पॉलिश कराने का खर्चा निकालना है। तो अगर हम इन सभी टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लें, टाइलों की माप सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। जितना क्षेत्रफल होगा उसको हम 50 से गुणा कर देंगे, तो उतने पैसे आ जाएंगे, पॉलिश कराने का खर्च आ जाएगा। इसको हल करने के लिए जैसे मैंने कि एक टाइल ले ली है, PQR एक टाइल ले ली है। इसका साइज़ है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि A = 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, B = 28 सेंटीमीटर, C = 35 सेंटीमीटर। जहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती हैं, वहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला जैसे कि हमें पता है हेरोन फार्मूले से, S × S - का A, S - का B, S - का C। तो इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले S निकालेंगे, S = हो जाएगा A + B + C/2, और ये हो जाएगा A का मान 9 + 28 + 35/2। इसको भाग करेंगे हम, पहले जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 72, और /2 भाग करके 36 आ जाएगा। तो S = हो गया 36 सेंटीमीटर में ही आएगा ये। अब हम निकालेंगे S - का A। तो S है 36 माइनस का A 9 है, तो ये आ जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर। अब S - का B निकालेंगे, तो 36 माइनस का 28, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। S - का C निकालेंगे, 36 माइनस का 35, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इन सभी का मान आ गया है। अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि एक टाइल है। वर्गमूल में मान रख देंगे। S का मान है 36, तो 36 गुणा S - का A, 27 गुणा S - का B, 8 गुणा S - का C, 1। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 का हो गया ये। 27 के 3 तिया 9 तिया 27, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और ये 1 का 1 ही रहेगा। अब इसके जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इतने जोड़े बन गए इसके। तो ये 2 एक जोड़े में से 1 आ जाएगा, ये 3 में से 1 आ जाएगा, ये 3 में से 1 आ जाएगा, ये 2 में से 1 आ जाएगा, और वर्गमूल के अंदर बचेगा 1 3 एंड 1 2, तो 3 दूनी 6 हो गया।
तो इसकी गुणा कर लेंगे हम, 2 दूनी 4 या 12 या 36, ये हो गया 36 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम वर्गमूल 6 का मान रख दें, वर्गमूल 6 का मान है लगभग 2.45, तो ये 36 गुणा 2.45 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन सब की हम गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा करने के बाद आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग में आएगा क्योंकि वर्गमूल 6 का पूरा मान 2.45 नहीं है, लगभग में है। तो ये आ गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR क्या था, ये एक टाइल थी, तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया एक, तो ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इस डिजाइन में 16 टाइल्स हैं। अभी हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला है, तो अब हम निकालेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 से गुणा कर देंगे इसको, एक टाइल के क्षेत्रफल को गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है पॉलिश कराने का व्यय। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा निकालने के लिए इन सभी को हम गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा 50 गुणा 1411.2, इतने पैसे आएगा। और इसको जब हम रुपए में बदलेंगे तो 50 बटे अगर हम 100 कर लें, 100 से भाग कर लें 1411.2, तो ये रुपए बन जाएगा। और इसको हम 100 से भाग करने के बाद में ये पैसे में आया है, 100 से भाग करेंगे तो ये रुपए बन जाएगा। तो रुपए के में अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 50 दूनी 100 आ गया, 2 से हम इसको भाग कर लेंगे, तो 2 से भाग करने के बाद आ जाएगा रुपए में ये 705.60, ये लगभग में आ जाएगा। तो इस डिज़ाइन को पॉलिश करने का खर्च आ गया 705 रुपये 60 पैसे। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD एक समलंब के आकार का खेत है, समलंबिस्ट ट्रेपेजियम। इसकी समांतर भुजाएं एक के 25 मीटर है और एक के 10 मीटर है। असमांतर भुजाएं एक 14 मीटर है और एक 13 मीटर है। हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 A + B × H। A एंड B क्या है, ये पैरेलल साइड हैं, समांतर भुजाएं हैं, और H इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत ऊंचाई। तो इसका सूत्र हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर समांतर भुजाएं तो दी हैं लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है। तो हमें सबसे पहले समलंब की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए अगर मैं AD के समांतर B से लाइन खींच लूँ, ये लाइन आ जाएगी, ये मान लो मैंने E ले लिया, तो ABED एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा क्योंकि AB समांतर DE है, AD समांतर BE हमने बनाई है, तो ABED समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AD 13 मीटर है तो BEB 13 मीटर हो जाएगा। AB 10 मीटर है, DEB 10 मीटर हो जाएगा। DC 25 मीटर है, DE 10 मीटर हो गया, तो EC हो जाएगा 25 में से 10 को माइनस कर देंगे, ये 15 मीटर आ जाएगा। अब हमें त्रिभुज BEC की तीनों भुजाएं पता हैं, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज BEC के लिए, इसके लिए ले लेंगे हम
तीनों भुजाएं हैं तो A इज इक्वल टू हमने 13 मीटर ले लिया, B इज इक्वल टू 14 मीटर, C इज इक्वल टू 15 मीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है वर्गमूल S इंटू एस माइनस का A इंटू एस माइनस का B इंटू एस माइनस का C। तो S क्या होगा, ये होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इसका मान रख देंगे यहाँ पर हम इनका, तो S हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15/2। इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 42 अपॉन 2, भाग करेंगे 21 आ गया। तो S इज इक्वल टू 21 मीटर हो गया। अब हमें निकालना है S माइनस का A, तो 21 माइनस का A की जगह रखेंगे हम 13, तो ये 8 मीटर आ जाएगा। S माइनस का B, 21 माइनस का 14, ये 7 मीटर आ जाएगा। S माइनस का C, 21 माइनस का 15, ये 6 मीटर आ जाएगा। अब हम फार्मूले में इनका मान रख देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल S की जगह आ जाएगा 21 गुणा S माइनस का A 8 गुणा S माइनस का B 7 गुणा S माइनस का C 6। हमें इनके गुणनखंड करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। 21 3 गुणा 7 हो गया, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 7 का 7 रहेगा, 6 का 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनके किस किस के पेयर बनते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 का पेयर बन गया, इस 2 और इस 2 को ले लेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, 7 को 7 के साथ ले लेंगे इसका पेयर बन जाएगा, और 3 को 3 के साथ ले लेंगे इसका भी पेयर बन जाएगा। 2 के 3 के 7 के सभी के पेयर बन गए। पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, 2 के 2 पेयर हैं तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 3 का एक पेयर है तो 3 आ जाएगा, गुणा 7 का भी एक पेयर है। अब हम इन सब की गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा ये 84 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मान लो F है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर इस त्रिभुज के लिए भी होगा, और ये परपेंडिकुलर ABCD जो समलंब है उसकी भी लंबवत ऊंचाई होगी, दोनों में एक काम करेगा। तो एक तो हमने हीरोन फार्मूले से त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हम ये निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार हो गया 1/2, आधार है यहाँ पर 15 और ऊंचाई है BF, ये हो गया। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे तो हम कर सकते हैं 1/2 15 गुणा BF बराबर 84, क्योंकि BEC त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूले से 84 मीटर स्क्वायर आया है, और हमने इस फार्मूले से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ये निकाला है, दोनों को बराबर कर देंगे। इससे हम BF कैलकुलेट कर सकते हैं, तो BF बराबर हो जाएगा 2 गुणा 84/15। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 आ जाएगा, और 3 से 28, 28 दूनी 56, 56/5 आ जाएगा। BF इज इक्वल टू हो गया 56/5 मीटर। समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A प्लस B इंटू H। 1/2 A प्लस B, A मान लिया 10 मीटर है, B इसका 25 मीटर है, समांतर भुजाएं हो गई, इंटू H। H ये BF जो H के बराबर हो गया 56/5। तो हम मान लगा देंगे इसका 56/5, हम इसका मान लगा देंगे। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो 1/2 गुणा 25 और 10 35 गुणा ये 56/5 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 से 28 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 की और 28 की गुणा कर लेंगे, 196 196 मीटर स्क्वायर। ये समलंब ABCD का क्षेत्रफल आ गया, और यही इसका आंसर
होगा।